बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब ने कल जो एक बहुत बड़ा ऐलान किया, उस ऐलान के 10 घंटों बाद ही नून लीग ने तो वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि वो उस ऐलान को मुस्तरद करते हैं, वो उस बयान को मुस्तरद करते हैं और वो किसी भी तौर पर ऐसा नहीं होने देंगे। उस ऐलान की अहमियत क्या है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। और मुस्लिम लीग नून और अगर पीपल्स पार्टी ने भी उसका इनकार कर दिया और उसकी मुखालफत की, तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी बहुत बड़ा जुआ खेलने जा रही हैं। अगर वो ऐसा करती हैं तो इस एक चीज़ के नतीजे में वो 2023 का इलेक्शन भी जो है वो हार सकती हैं। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने कल जो ऐलानात किए, एक एक करके उन पर बात करते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो था वो ये था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को 2023 के इलेक्शन में वोट का हक तो उनको ऑलरेडी मिल चुका है, लेकिन उनके वोट के लिए जो भी तरीक़ाकार होगा वो तय करके और उनको वोट डालने की सहूलत जो है वो दी जाएगी। अब इस मामले में मैं इसलिए कह रहा हूं कि पहली बात तो यह है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी अगर ये कहती हैं कि हम ऐसा नहीं होने देंगी, तो शायद वो इसको ना इसलिए रोक पाएँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला मौजूद है, चीफ जस्टिस उस वक्त के साकिब निसार साहब का, मियाँ साकिब निसार साहब का, जिसके तहत उन्होंने ये डायरेक्शन दी थी कि इलेक्शन कमीशन इंतजाम करे, नादरा के साथ मिलकर इंतजाम करे कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो वोट दे सकें। वोट का हक उनके पास मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है और इस हवाले से इमरान खान साहब भी उसमें पार्टी थे और इमरान खान की भी दरख्वास्त थी, कुछ ओवरसीज पाकिस्तानी थे उनकी भी दरख्वास्त थी। और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, क्योंकि उस वक्त इतने ज़्यादा केसेस थे कि अब चीज़ें देखनी पड़ती हैं, वो फैसले से भी आपको आगाह करेंगे कि उस फैसले में क्या था, लेकिन अनवर मंसूर साहब जो हैं वो तहरीक इंसाफ की जानिब से पेश होते थे और फैसल चौधरी साहब जो फवाद चौधरी साहब के भाई हैं वो भी तहरीक इंसाफ की जानिब से पेश होते रहे। और उसमें साकिब निसार साहब ने कहा था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया जाए, हक तो है, यानी उनके वोट कास्ट करवाए जाएँ। लेकिन फिर हुआ ये था कि मुझे याद है जो सुप्रीम कोर्ट में एक प्रोग्राम भी हुआ था जिसमें सारी आके प्रेजेंटेशन दी गई थी, लेकिन फिर इसलिए जो है वोट नहीं कास्ट हो सके थे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के कि अभी वो जो मैकेनिज़्म एक बनाया गया था, जो सॉफ्टवेयर बनाया गया था, उसके ऊपर ये सवालात थे कि अगर उस दिन उस सॉफ्टवेयर को हैक कर लिया गया तो फिर कौन जिम्मेदार होगा। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इलेक्शन कमीशन इस हवाले से फैसला करे। उस वक्त ये नहीं हो सका था, लेकिन अब आज़म सवाती साहब ने कल जिस तरह से आदिल शाहज़ेब साहब के प्रोग्राम में कहा है कि जो इलेक्ट्रिक वोटिंग के हवाले से भी, यानी बायोमेट्रिक वोटिंग के हवाले से ये पूरे जो सिस्टम है, जो मैकेनिज़्म है, वो 1 जनवरी के एंड तक जो है वो फाइनल करके और उसको अनाउंस कर दिया जाएगा और उसके बाद ऐलान किया जाएगा कि अगर कोई इसको हैक कर सकता है तो वो करके दिखाए, उसको 10 लाख इनाम दिया जाएगा ताकि पता चले कि ये सिस्टम बहुत सिक्योर है। अब मामला ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जो तादाद है, जो अगर आप वेबसाइट पर जाकर देखें तो उसमें 90 लाख लिखी हुई है। अब 90 लाख ज़ाहिर है सारे एज लिमिट में ऐसी में नहीं होंगे कि 90 लाख ही वोट हों, लेकिन ये तो देखना पड़ेगा कि कितने वोट हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि 40-50 लाख वोट तो लाजमी होंगे। अब अगर वो 40-50 लाख वोट डाले जाते हैं, पहले तो आप ये देखें कि अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी इसकी मुखालफत करती हैं और इसको रोकने की कोशिश करती हैं और उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद, जो कि बाइंडिंग है इलेक्शन कमीशन के ऊपर, इदारों के ऊपर, और ये वोटिंग का उनको मैकेनिज्म बन जाता है और वो वोट डाल सकते हैं, तो जाहिर है जब ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी देखेंगे कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मुखालफत किया है तो इसका उनको नुकसान भी होगा, नून लीग और पीपल्स पार्टी को। दूसरा ये है कि अगर आप देखें कि इमरान खान की जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में है। अब मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, जैसे यहाँ पे लोग महंगाई का सामना कर रहे हैं। हुकूमत का अपना ये कहना है कि कोविड में पूरी दुनिया में महंगाई जो है वो हुई है, पूरी दुनिया की मईशत में जो बहरान आया है कि एक पूरी सदी में, वो कहते हैं कि एक सदी का सबसे बड़ा, पूरी सदी का सबसे बड़ा जो है वो मुआशी बहरान है, जो इंटरनेशनल इदारे कह रहे हैं। तो हुकूमत कहती है कि ज़ाहिर है हम भी उससे मुतासिर हुए हैं, लेकिन 12 लोग जो हैं वो महंगाई से मुतासिर हैं और हो रहे हैं। और अगर इस वजह से हुकूमत, अभी तो 2.5 साल रहते हैं, अगर आखिर तक बहुत अच्छी कारकर्दगी हुकूमत ना भी दिखा सकी तो जो उनको पाकिस्तान के अंदर नुकसान होना है, अगर ओवरसीज़ वोट कास्ट करते हैं तो इन्हीं वोटों से तहरीक इंसाफ दोबारा जो है वो हुकूमत बना सकती है, हुकूमत में आ सकती है। और एक ऐसी सिचुएशन में जब नून लीग तो कह चुकी है कि वो इस जो काले ऐलानात हैं इनकी मुखालफत करते हैं और हुकूमत के साथ नहीं बैठेंगे, तो फिर इसका नून लीग को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। साथ ही से पहले हुकूमत एक और जो है वो कानून साजी करने का ऐलान कर चुकी है, और वो ये है
कि अगर कोई डुअल नेशनलिटी रखता है तो उसको ये हक दिया जाएगा कि वो इलेक्शन लड़े, और इलेक्शन अगर वो जीता है तो डुअल नेशनलिटी छोड़ दे। वरना पहले पाकिस्तान में शर्त है कि जब आप कागजात नामजदगी जमा कराते हैं तो उस वक्त आपको जो डुअल नेशनलिटी है वो छोड़नी पड़ती है। यहाँ पर मैं एक और बात भी कहूँगा कि होना यह भी चाहिए कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की भी मखसूस नशिस्तें होनी चाहिए, जिस तरह से ख़वातीन की हैं, अक़लियतों की हैं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि 90 लाख ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। 90 लाख ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो रेमिटेंसेस भेजते हैं, पाकिस्तान की मईशत उन रेमिटेंसेस पे चलती है, बड़ा ऐसा उन रेमिटेंसेस पे चलता है। अभी देखें कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने जब बैंकिंग चैनल से पैसे भेजने शुरू किए तो 4-5 माह से वो जो रेमिटेंसेस की वो जो हुजम बढ़ रहा है उससे पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की तरफ जा रही है, पाकिस्तान को उसका बहुत फ़ायदा हो रहा है। लेकिन हम ये देखते हैं कि उन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल पे हुकूमत की भी उस तरह से तवज्जो नहीं होती। जैसे कई बार मैंने अपनी वीडियो में ये मसला उठाया है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा जो एक मसला है वो ये है कि जब वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करते हैं, जब वो उम्र भर की जमा पूंजी यहाँ पर भेजते हैं, जब वो मेहनत मजदूरी करके 2-2, 3-3 नौकरियाँ करके और वो पैसे यहाँ पर भेजते हैं, अपने प्लाट लेते हैं, मकान लेते हैं, ज़मीन लेते हैं, प्रॉपर्टीज़ लेते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ पर कब्जा हो जाता है। वो क्योंकि पाकिस्तान से बाहर होते हैं, यहाँ पे जब कब्जा हो जाता है वो वहाँ से अपना सब कुछ छोड़ के यहाँ आते हैं, अदालतों के धक्के खाते हैं। फिर हमारा जैसा से करप्ट सिस्टम है, हमारी अदालतों के अंदर जो निज़ाम है, हमारे इदारों के अंदर जो निज़ाम है, पुलिस का जो सिस्टम है, वो आकर यहाँ पर जलील और ख्वार होते हैं और बिल आखिर वो अपना सारा पैसा, अपना हक सरेंडर करके चले जाते हैं, जो उन्होंने किसी ने 30 लाख, किसी ने 40 लाख, किसी ने 50 लाख, इस तरह की और बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें उनके साथ बड़ी ज़्यादतियाँ होती हैं। बैरियट उनमें आप देखें, उन्होंने जो प्लाट खरीदे हुए हैं, कईयों को प्लाट जो है वो नहीं मिलते। अभी जो उन्होंने एक नई पॉलिसी लाए थे जिसके ऊपर मैंने वीडियोस भी की थी कि उन्होंने कहा कि कोई चार्जेस नए लगा दिए थे, उस हवाले से वीडियो भी की थी और बताया था, और फिर उनकी सुनवाई नहीं होती, कोई उनके दादरसी नहीं होती, तो ज़ाहिर है उनका जो एतमाद उठता है फिर पाकिस्तान के निज़ाम के ऊपर से, फिर वो सोचते हैं पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने से। लेकिन यहाँ पर कहा गया था कि उनके लिए खुसूसी अदालतें बनेंगी, लेकिन अभी तक उस हवाले से कोई ठोस चीज़ हमारे सामने नहीं आई। तो इसलिए जब उनकी मखसूस नशिस्तें होंगी, उनके नुमाइंदे यहाँ पर मौजूद होंगे, पार्लियामेंट के अंदर मौजूद होंगे, तो वो उनके हक की बेहतर बात कर सकेंगे। तहरीक इंसाफ की हुकूमत से बहुत तवक्कुआत थी कि ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी के जो मसाइल हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा इनको 90% सपोर्ट इनकी है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में, लेकिन इन्होंने उस तरह से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल पे तवज्जो नहीं दी जिस तरह से इनको देनी चाहिए थी। और अब भी अगर आप देखें तो मैं ये समझता हूँ कि जो मुझे नज़र आता है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जो सपोर्ट है, बावजूद इसके कि उनके बहुत सारे मसाइल अभी तक बरकरार हैं, वो मसाइल हल नहीं हुए, लेकिन क्योंकि वो पाकिस्तान का सोचते हैं, वो अपनी ज़ात का नहीं सोचते, और वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जो बेहतर है, हमारे मसाइल हल नहीं भी हो रहे तो हम कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हैं, मार्जिन देने को तैयार हैं। तो अगर इमरान खान की ओवरसीज़ में जो सपोर्ट है वो अगर कम हुई भी है तो वो बहुत जो है वो बहुत कम तादाद में हैं लोग जो शायद इमरान खान की सपोर्ट से पीछे हटे हों, लेकिन अभी भी इमरान खान की सपोर्ट सबसे ज़्यादा है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में। तो अगर ये वोट कास्ट होते हैं तो ये गेम चेंजर होंगे, ऐसे गेम चेंजर जो कि पलड़ा बदल देंगे सारी गेम का। उसकी वजह यह है कि कल ही इमरान खान साहब बता रहे थे कि पता नहीं 14-15 ऐसे हल्के थे जहाँ पे तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो है वो 3000 से कम वोटों से हारे हैं। अगर ये 3000 वोट ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हर हल्के में, 3000 तो नहीं है, हर हल्के में बहुत ज़्यादा हैं, तो अगर ये वोट डलते और 15 सीटें ये तहरीक इंसाफ निकाल लेती तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि ये जो इस वक्त इत्तेहादियों को मिला के, छोटी छोटी जमातों को मिला के जो ब्लैकमेलिंग होती है, ये एक तो ब्लैकमेलिंग से बच जाते और शायद ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट होते तो इमरान खान को बहुत बड़ी तादाद में सीटें जो है वो मिल सकती थी, क्योंकि ओवरसीज़ हैं ही तकरीबन उनके साथ। तो अब पहले भी ऐलानात होते रहे, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट डलने चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। अब अगर इमरान खान इस चीज़ को जो है वो यकीनी बना लेते हैं तो बहरहाल ये वोट गेम चेंजर होंगे, और अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी ने इसकी मुखालफत की तो उनके लिए बहुत बड़ा जो है ये रिस्क होगा, उनकी मुखालफत में ये वोट डाल सकते हैं और उनको 2023 के इलेक्शन में शिकस्त हो सकती है। जहाँ तक सेनेट इंतखाबात का मामला है, उसमें भी इमरान खान कह रहे हैं कि जो है वो ओपन इलेक्शन हो, पता चले कौन किसको वोट दे रहा है, लेकिन उस पर भी अपोजिशन कहती है कि जी हम इसको नहीं मानते। हालांकि अपोजिशन तो खुद इस चीज़ का वो रही है, शिकार रही है कि सेनेट में जब ये तहरीक अदम एतमाद लाए थे सादिक सिंजानी साहब के खिलाफ, तो जब खड़े हुए 64 लोग थे इनके, और जब वोट डाले गए और निकाले गए तो इनके 14 लोग कम हो गए। और उस वक्त मुझे याद है नून लीग ने कहा था कि इन्होंने हमारी पीठ में छुरा घोंपा है, हम ऐसे लोगों को जानते हैं, हम इनको पार्टी से निकाल बाहर करेंगे, लेकिन इन्होंने उनको पार्टी से नहीं निकाला था, ना नून लीग ने ना पीपल्स पार्टी ने। दूसरी तरफ इमरान खान ने
20 MPs इलेक्शन से पहले निकाल दिए थे और उस वक्त कई लोगों ने कहा था कि ये इमरान खान का बहुत गलत फैसला है, इसके इमरान खान को बहुत नुकसान होगा, लेकिन इमरान खान को कोई नुकसान नहीं हुआ था और फिर KPK में उनको हुकूमत मिली, उनकी जिनको उन्होंने टिकट दिए उनको वोट मिले, लेकिन इमरान खान ने कम से कम 20 लोगों को अपनी पार्टी से निकाल दिया था जिन्होंने पैसे लेके वोट डाले थे। अब यहाँ पर क्यों नहीं नून लीग और पीपल्स पार्टी, मैं दोबारा कह रहा हूँ पीपल्स पार्टी का अभी तक उस तरह से मौकफ नहीं आया, नून लीग का तो 2 टोक मौकफ आ गया, फजलुर रहमान साहब का तो 2 टोक मौकफ आ गया। अब ये क्यों नहीं चाहते कि ये चीज़ हो? एक तो वो कहते हैं कि अगर ये चीज़ होगी तो ये क्रेडिट में जाएगा इमरान खान के कि उन्होंने ट्रांसपेरेंट सिस्टम किया है, हमेशा के लिए याद रहेगा कि इमरान खान की हुकूमत में ये सब कुछ हुआ था। दूसरा उनको ये है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी में कई लोग ऐसे हैं सरमायादार जिनको अगर वो सेनेट के लिए मुंतखब करते हैं तो वो पैसा लगाकर, और ख़ास तौर पे KPK में जो पहले भी यही हुआ था कि पीपल्स पार्टी की वहाँ से बनती नहीं थी सीटें जो उन्होंने निकाली थी, क्योंकि वहाँ पे उनके पास ऐसे लोग हैं जो 40-50 करोड़ भी लगा देते हैं सेनेटर बनने के लिए, और फिर जाहिर है जब सेनेटर बनते हैं फिर यहाँ पे आके जिस तरह से ठेके लिए जाते हैं, फिर किकबैक्स लिए जाते हैं, फिर वो सारा पैसा जो है वो रिकवर भी किया जाता है, तो वो समझते हैं कि उनके कई लोग ऐसे हैं जो इस सिस्टम में पैसा लगाकर और सेनेटर बन सकते हैं, तो इसलिए वो कहते हैं कि ये सिस्टम इसी तरह से रहना चाहिए। और अगर ये ओपन हो गए तो इससे जाहिर है अपोजिशन को तो ये मुतालबा बल्कि करना चाहिए था, क्योंकि वो पहले कह रहे हैं कि हमारे बंदे जो हैं वो तोड़ लिए जाते हैं, कि हमारे गिलगित बल्तिस्तान में बंदे तोड़ लिए, हमारी बलूचिस्तान में हुकूमत गिरा दी गई, हमारा ये कर दिया गया, हमारे वो कर दिया गया, ये पंजाब में हमारे उम्मीदवार तोड़े गए। तो जो पहले तोड़ सकते थे वो अब भी तोड़ सकते हैं। आपको तो खुद कहना चाहिए था, आपको मुतालबा होना चाहिए था कि जी ओपन वोटिंग होनी चाहिए, लेकिन अपोजिशन ऐसा जो है वो नहीं चाह रही। पीपल्स पार्टी शायद इस बात पर आ जाए हमें कि हमें पार्लियामेंट में बैठकर बात करनी चाहिए, हुकूमत के साथ बातचीत करके और सिस्टम की बेहतरी के लिए किरदार अदा करना चाहिए। और मुझे समझ नहीं आती, एक तरफ कहते हैं कि इंतखाबात शफाफ होने चाहिए, दूसरी तरफ हुकूमत जब कह रही है कि आएँ बात करते हैं कि इलेक्शन शफाफ हों, तो आप बात करने को तैयार नहीं है। फिर जैसे कल प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब ने फिगर्स दी कि इलेक्शन में धांधली के खिलाफ जो पिटीशंस होती हैं 2013 के इलेक्शन के बाद 133 पिटीशंस दायर हुई थी और 2018 के इंतखाबात के बाद 102 हुई हैं, यानी 31 पिटीशंस कम हुई हैं। और ये भी उन्होंने बताया कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मिलाकर 24 पिटीशंस दायर की हैं 2018 के इलेक्शन में धांधली के ऊपर, और सिर्फ PTI ने जो है वो 23 पिटीशन जो है वो दायर की हैं। साथ ही इमरान खान साहब ने बताया कि परवेज खटक साहब की सरबराही में धांधली को प्रोब करने के लिए तहकीकात के लिए जो कमेटी बनाई गई थी उसमें अपोजिशन ना तो आई, ना ही अपोजिशन की जानिब से कोई जो है वो सजेशंस दी गई हैं, ना ही सबूत दिए गए हैं, ना तो सबूत दिए गए हैं 2018 के इलेक्शन के धांधली के, ना ही धांधली को रोकने के कोई जो है वो सजेशंस दी गई हैं। और अगर ये बायोमेट्रिक हो जाता है, जो कि अभी तो बिल्कुल एक आप ऐसे समझिए कि नामुमकिन सी चीज़ लगती है, RTS वाला भी किसी दिन मैं आपको कई हमारे दोस्त बता चुके हैं, लेकिन अभी तक RTS के ऊपर बात होती है, हालांकि अलग-अलग बात कर चुके हैं, फ़हीम अख्तर साहब भी बता चुके हैं, अदील बड़ाई साहब बड़ी तफसील से वीडियो कर चुके हैं, अब्बास शबीर साहब बता चुके हैं, फयाज राजा साहब बता चुके हैं। किसी दिन मैं कोशिश करूँगा कि इनके 3-3 मिनट के वीडियोस रिकॉर्ड करके और मैं वो आपके साथ शेयर करूं कि RTS वाला मामला क्या था। उसमें भी यही हुआ था कि जहां पे मोबाइल ये नेटवर्क का मसला था, सिग्नल्स का मसला था, वहां पे ताख़ीर हुई, क्यों ताख़ीर हुई, वो सारी चीज़ें आपके सामने रखूंगा। तो कैसे ये मुमकिन होगा अभी लगता नहीं है, लेकिन अगर ये हो जाता है तो ये पाकिस्तान की तारीख में बड़ा इकदाम होगा कि शफाफ इलेक्शन होंगे। जब बायोमेट्रिक के ज़रिए होने तो मेरी पर्ची ये नहीं होगा कि मैं जाऊँगा तो मुझे पता चलेगा मेरा वोट तो कोई और डाल गया है। तो मेरा ख्याल है अपोजिशन को इन चीज़ों को खैर मकदम करना चाहिए था, लेकिन अपोजिशन नहीं कर रही। लेकिन दोबारा ये कह रहा हूँ कि ओवरसीज़ वाला बहुत बड़ा रिस्क ले रही है नून लीग, और पीपल्स पार्टी अगर लेंगी तो नून लीग तो ले रही है, नून लीग तो कह रही है, क्योंकि नून लीग को पता है कि शायद पैसे उनके साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानी नहीं है, तो वो इसकी डट कर मुखालफत करेंगे। और कल ही उन्होंने जो है वो इसका इनकार भी कर दिया है। लेकिन ये अगर हो जाता है तो 2023 का इलेक्शन भी नून लीग और पीपल्स पार्टी के हाथ से निकल जाएगा। पीपल्स पार्टी को तो सिंध दोबारा मिल सकता है, क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ पे कराची में वोट दिए गए तहरीक इंसाफ को, लेकिन अभी तक तहरीक इंसाफ वहाँ पे भी डिलीवर नहीं कर सकी। और अंदरूनी सिंध में तो कोई पार्टी भी पीपल्स पार्टी के मुकाबले में वहाँ पर है ही नहीं, लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं है। कोई और पार्टी वहाँ पर काम करेगी, मकामी सतह पर अल्टरनेट बनेगी तो कुछ होगा। अभी तो अंदरूनी सिंध के अंदर कोई और पार्टी ना जाती है, ना विजिट करती है, ना उनके लोग उस तरह से जाते हैं, तो कोई इसलिए पीपल्स पार्टी को मुश्किल नहीं है। असल मामला है नून लीग का, और वह है पंजाब आपको पता है असल लड़ाई तो पंजाब में होती है। जो पंजाब जीतता है वही वफाक में हुकूमत बनाता है। और पंजाब में आप देखें एक और नून लीग को धचका ये होगा कि ये जो इलाके हैं गुजरात,
मंडी बहुद्दीन, जीटी रोड के जो इलाके हैं, जो कि हमेशा नून लीग जीतती है। जीटी रोड से ही ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं पाकिस्तान से बाहर, और अगर वो वोट डालते हैं तो नून लीग के लिए बहरहाल ये बहुत बड़ा धचका हो सकता है। ये अब पीपल्स पार्टी और नून लीग के लिए परेशानी है कि अगर ये कहते हैं कि ठीक है वोट डाले जाएं तो भी इनको नुकसान है, अगर कहते हैं कि इस मामले को रोका जाए तो भी इनके लिए बहुत बड़ा ये धचका होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है और किसी वीडियो में मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में भी बताऊंगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब कामी नासरो। अल्लाह हाफिज़।